जिंदगी अपने सभी रूपों से परिचय कराती है। यदि दुख से अवगत कराती है तो सुख से भी मुलाकात करवाती है। जिंदगी के पास सब कुछ है और वह हमें देने को तत्पर है, किंतु जो जिस योग्य है उसे वही मिलता है। बहुत सारे मनुष्यों के मन में प्रश्न आता है या वे ऐसा कहते भी हैं कि वह इस काबिल नहीं है, उसे ये मिला हुआ है, ईश्वर ने उसे सब कुछ दे दिया है किंतु मुझे नहीं दिया है। वह इतना बुरा है फिर भी उसे सब कुछ ईश्वर ने दिया है, और मैंने किसी का बुरा नहीं किया फिर भी मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता है, सब बुरा होता है। अधिकतर मनुष्य ऐसा कभी ना कभी जरूर सोचते हैं। मनुष्य के मन में ऐसा ख्याल आना स्वाभाविक है। कई बार वह बहुत सारे दुखों का सामना करके बहुत पीड़ित हो जाता है और उसकी सहन शक्ति जवाब देने लगती है, तो उसके मन में ऐसा आना स्वाभाविक है। किंतु किसको क्या मिला, किसको क्या नहीं मिला, किसको क्या मिलना चाहिए और किसको क्या नहीं मिलना चाहिए, इसका मूल्यांकन, इसका आकलन करने में मनुष्य असमर्थ है। मनुष्य में इतना सामर्थ्य नहीं है, ना ही इतनी योग्यता है कि वह बता सके कि किसी को क्या मिलना चाहिए और किसी को क्या नहीं मिलना चाहिए। इसका बही खाता तो ईश्वर के पास है और इसका आकलन और मूल्यांकन करने का सामर्थ्य केवल ईश्वर के पास है। जब हम ईश्वर की आराधना करते रहते हैं और वह हमारे अनुसार फल नहीं देता है, तो उसके समक्ष बैठकर हम स्वयं को उसके समरूप मानने लगते हैं। हमें लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। ईश्वर के समरूप इस संसार में कुछ नहीं है। वह सबको खुशियाँ देने के लिए तत्पर है। हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ईश्वर से बेहतर कोई नहीं जानता है। यदि हम स्वयं को उसके सामने समर्पित कर दें तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में सुख और सुकून होगा और हम वह सब कुछ हासिल कर पाएंगे जो हमारे हित में है। जब हम अपने मन में किसी भी तरह का ख्याल जागृत कर लेते हैं कि हमें यह नहीं मिला, दूसरे को यह मिला, तो निश्चित रूप से हम ईश्वर पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, क्योंकि ईश्वर ही हमें सब कुछ देता भी है और जब चाहे तब नहीं भी देता है। लेकिन इतना तय है कि वह हमेशा वही करता है जिसमें हमारा हित होता है, जिसमें हमारी भलाई होती है। जिसके भी योग्य हम होते हैं वो हमें अवश्य प्रदान करता है। ईश्वर हमें हर सुख को देने के लिए तत्पर है, केवल हमें उसके योग्य बनना होता है। जब हम उसके योग्य नहीं होते तो ईश्वर हमें सिखाने की कोशिश करता है, और जब ईश्वर हमें सिखाता है तो हमें उस समय कुछ तो दुख का एहसास होता ही है। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया।